अच्छा भाई, आज का टॉपिक जो है मैंने बिल्कुल एक आम बंदे के लिए बनाया है, जिसे इलेक्ट्रिकल की नॉलेज इतनी ना हो और वो उस घर में सोलर का सोच रहा हो और उसे बैटरी सिलेक्शन में कंफ्यूजन हो रही हो कि भाई मैं कितने किलोवाट और की बैटरी लगाऊं। तो मैं इसमें थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा और आप वो कैलकुलेशन जो है ना अपने घर के लोड को देखते हुए करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है 5.12 किलोवाट आवर्स का। अच्छा, ये बैटरी की कैपेसिटी होती है। आजकल अगर आप लिथियम बैटरी लेने का सोच रहे हो तो अक्सर मार्केट में 2.5 किलोवाट और की 1.1 किलोवाट और की है ना, तो ये 5 किलोवाट और की बैटरी है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिकर लगाया। ये स्टिकर जो है ना बैटरी बैटरी से ही लिया है मैंने। तो इस स्टिकर्स में ना बैटरी की डिटेल गिवन होती है। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल एनर्जी जो है ना 5.12 किलोवाट और की ये बैटरी है। तो यहाँ पे तो 5.12 किलोवाट आवर्स लिखा है। चलो, आपको पता लग गया भाई ये 5.12 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। अगर आप लेड एसिड बैटरी का सोच रहे हो, लेड एसिड बैटरी, ये वाली बैटरी है लेड एसिड। ये लेड एसिड बैटरी है, ये। अच्छा, और ये जो है ना ये लिथियम बैटरी है। अब वापस चलते हैं। अगर आप लेड एसिड बैटरी का सोच रहे हो तो उस पे ये चीज़ नहीं लिखी होगी 5.12 किलोवाट और की। तो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे 5.12 किलोवाट आवर्स की? तो सिंपल से जो है ना आपकी बैटरी पे वोल्ट्स लिखोगे कि भाई आपकी बैटरी कितने वोल्ट्स की है। हमारे पास छोटी बैटरीज 12 वोल्ट्स की भी आती है और 48 वोल्ट्स की भी आती है, मतलब डिफरेंट आती है। ये जो लिथियम बैटरी है ये वाली, ये हमारे पास 52.1 वोल्ट्स की है। यहाँ पे इसका वोल्टेज लिखा भी है। तो इस वोल्टेज को जो है ना आप एम्पेयर से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम बैटरी के एम्पेयर है 100 एम्पेयर्स। तो ये एम्पेयर्स कैपेसिटी रेटिंग कहलाते हैं कि मतलब आपकी बैटरी जो है ना कितनी तेज़ी से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकती है आवर टाइम पे। तो इन दो चीज़ों की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आएगी, मतलब 5.20 वॉट आवर्स। तो इसको मतलब जब आप किलो वॉट पे कन्वर्ट करोगे तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5.12 किलो वॉट आवर्स की आ जाएगी। तो इसी तरह आप लेड एसिड की, बगल लेड एसिड की बैटरी अक्सर हमारे पास 12 वोल्ट की आ जाती है और जो है ना उसके एम्पेयर होते हैं 230 एम्पेयर। चलो, आप कंसीडर करो कि आप 100 एम्पेयर्स की जो है ना और बैटरी ले रहा हो लेड एसिड की। तो मैं लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों की कंपैरिजन कराऊंगा 5.5 किलो वोल्ट आवर्स की। अच्छा, आप कंसीडर करो कि भाई ये लेड एसिड बैटरी है हमारे पास और ये भी जो है ना 5 किलोवाट और की बैटरी है और ये लिथियम बैटरी है, ये भी 5 किलोवाट ऑर्स की बैटरी है। दोनों 5 किलोवाट ऑर्स की बैटरी है, सही है। अच्छा, इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ। प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन अराउंड होगी। इसकी प्राइस जो है ना 185 होगी, 1,85,000 तक 5 किलोवाट ऑर्स की। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये जो है ना आपको 60,000 के अराउंड मिल जाएगी। लेकिन फिर बता देता हूँ, मुझे इसकी प्राइस का एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, अब जो है ना सबसे पहले मैं जो है ना लेड एसिड बैटरी की कैलकुलेशन करता हूँ कि इसमें हमारे पास कितनी यूजेबल कैपेसिटी है। आपको पता है हमारे पास जो दो लेड एसिड बैटरी है ना वो एक लिथियम बैटरी के बराबर है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, अब इसकी वजह क्यों है? क्यों दो लेड एसिड बैटरी जो है ना एक लिथियम बैटरी के बराबर होती है? लेड एसिड बैटरी में हमारे पास प्लेट्स लगी होती है। तो जैसे ही ये करंट फ्लो करती है तो ओवर द टाइम जो है ना इसके प्लेट्स वो हीट अप होते हैं। क्योंकि इसके प्लेट में सल्फेशन हो जाती है। सल्फेशन मतलब इसके प्लेट जो है ना ज़्यादा हीट अप होने की वजह से मोटे हो जाते हैं। जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं ना कि यार बैटरी जो है ना वो मोटी हो गई है, तो उस तरह से ना फिर आपकी बैटरी जो है ना ड्रेन हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं आपको सबसे पहले लेड एसिड बैटरी की जो है ना यूजेबल कैपेसिटी बताता हूँ। तो जिस तरह मैंने बताया ना 5 किलोवाट और, तो ये यूजेबल कैपेसिटी है। तो लेड एसिड बैटरी की जो है ना ये कैपेसिटी नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि दोनों की यूजेबल कैपेसिटी 5 किलोवाट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं है। अगर मैं बताऊँ ना कि ये दो लेड एसिड बैटरी जो है ना एक लिथियम बैटरी के बराबर है। अच्छा, इसको मैं प्रूव करता हूँ कि ये दो एसिड बैटरी जो है ना एक लिथियम बैटरी के किस तरह बराबर है। अच्छा, हमारे पास जो है ना 5120 किलोवाट आवर्स है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 50% से, 0.5 से, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मतलब आपकी जो लेड एसिड बैटरी है ना ये दरअसल
2.5 किलोवाट्स आवर की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए आपको एक एक दूसरी चीज़ को समझना होगा। 50% से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको आधा क्यों किया इस बैटरी को? ये होती है डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, इस चीज़ को समझिएगा। इस चीज़ को मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा बता रहा हूँ दोबारा। अच्छा, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है ना, इसका मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एक बैटरी है, सही है, और वो फुली 100% चार्ज है, तो जब बिजली चली जाएगी और उससे चार्ज जो है ना फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 90% पे आएगी, फिर इस तरह 80, 60, 50, तो 50% पे वो रुक जाएगी। तो इस चार्जिंग का फिनिश होना ना, इसको हम डीओडी कहते हैं। अच्छा, 50% पे वो क्यों रुक जाएगी? अगर 50% से नीचे और आएगी तो आपकी बैटरी में जो है ना प्लेट्स होते हैं, इनपे इन्फ्लोशन हो जाएगी। इन्फ्लोशन मतलब आपकी बैटरी के प्लेट जो है ना वो मोटे हो जाएँगे। जैसे आम ज़बान में हम कहते हैं कि भई आपकी बैटरी जो है ना मोटी हो गई, और उसके बाद जो है ना हमारे पास बैटरी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो 50% पे जो है ना बैटरी इन्वर्टर जो है ना खुद रुक जाएगा। मतलब आगे 40% पे जाएगा ही नहीं, यहीं रुक जाएगा। तो इसलिए जो है ना आपकी लेड एसिड बैटरी जितने भी किलोवाट और इसके है ना, तो इसको हमेशा 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको अपनी यूजेबल कैपेसिटी मिल जाएगी। लिथियम बैटरी में हमारे साथ इस तरह नहीं होता है। लिथियम बैटरी में हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 से। तो लिथियम बैटरी में हमारे पास हीट लॉस नहीं होता। जितना किलोवाट ऑर्स है, उतने ही किलोवाट्स ऑर्स का ही यूजेबल कैपेसिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि भाई हमारे पास एक फ़ैन है, ये 50 वॉट का फ़ैन है। अच्छा, अब इस फ़ैन का मैं रन टाइम निकालता हूँ कि भाई ये कितनी टाइम तक चल सकता है, तो मैं सबसे पहले इसको ट्राई करता हूँ लेड एसिड बैटरी से। अच्छा, ये मैंने लेड एसिड बैटरी की कैलकुलेशन ली की, इसको डिवाइड किया 50 वॉट से, तो ये हमारे पास आया 51.2 हॉर्स रन टाइम तक ये चल सकती है। ये मैं बिल्कुल मोटी-मोटी जो है ना कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और फॉर लिथियम के लिए हमारे पास कितनी किलोवाट्स की है, और उसको डिवाइड करेंगे 50 वॉट से, तो ये हमारे पास आया 102 आवर्स रन टाइम। ये हमारे पास जो है ना फैन जो है ना इतने आवर्स तक चल सकता है। अच्छा, ये तो मैंने मोटा सा कैलकुलेशन बताया, और अगर आपको एडवांस समझना हो, एडवांस कैलकुलेशन जो बिल्कुल सोलर इंस्टॉलर करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एडवांस कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं आपको लेड एसिड का बताता हूँ। इसकी एफिशिएंसी जो है ना 85% होती है, और लिथियम बैटरी की जो है ना एफिशिएंसी 95% होती है। तो इसकी 85% क्यों होती है? क्योंकि ये बैटरी जो है ना हीट अप ज़्यादा होती है, तो 100 से 100 से 50% की जो डिस्चार्जिंग होगी आपके पास, उसमें जो हीट लॉस होगा, ये इतनी एफिशिएंसी जो है ना 15% एफिशिएंसी आपकी गिर जाएगी। अच्छा, याद रखना, गिर जाएगी। 15% एफिशिएंसी आपकी गिर जाएगी, तो 85% आपकी बच गई। तो ये जो 15% गिरी, ये हीट लॉस की वजह से हुई है। बैटरी जो है ना थोड़ी-सी हीट अप हो जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, जो आपकी लेड एसिड की बैटरी की किलोवाट है, तो हमारे पास जो है ना ये अमाउंट आ जाएगी एक्चुअल में। एक्चुअल में जो आपकी बैटरी वर्क करती है, वो इस तरह वर्क करती है। अच्छा, इसी तरह अभी हम इन्वर्टर पे आते हैं। इन्वर्टर जो है हमारे पास 90% एफिशिएंट होते हैं। मैं इन्वर्टर की एक पिक्चर बताता हूँ। ये इन्वर्टर है हमारे पास, और ये जो है ना 90% एफिशिएंट है। इसका क्या मतलब हुआ 90% एफिशिएंट है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ना लॉसेस होती है, एनर्जी लॉस होती है हीट की वजह से। तो अगर आपके घर में सारी चीज़ें जो है ना, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, अब अगर ये फ़ैन 50 वॉट्स की है ना, तो ये इन्वर्टर जो है ना इससे 60 वॉट लेगा, और 10% जो है ना एक्स्ट्रा वॉट लेगा। तो इस तरह घर की हर चीज़ से जो है ना इन्वर्टर 10% एक्स्ट्रा वॉट लेगा। तो इसलिए जो है ना ये 90% एफिशिएंट हुआ। तो हम हर चीज़ को जो है ना 0.9 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये फ़ैन है, इसको हमने डिवाइड किया 0.9 से। तो एक्चुअली में ना आपका फ़ैन जो है ना 55.9 वॉट का हो गया। क्योंकि इन्वर्टर जो है ना 50 वॉट नहीं लेगा, 55.9 वॉट कैचअप करेगा बैटरी से। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अच्छा, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ जो है ना अब ये आई और ये आई। तो इन दोनों को जो है ना हम डिवाइड कर लेंगे। तो तकरीबन 40 आवर्स रन टाइम हमारे पास ये चलेगा। अब इसको मैं ना लिथियम बैटरी से करता हूँ। अच्छा, लिथियम बैटरी आपके पास 95% एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हीट अप, क्योंकि ये लिथियम बैटरी हीट अप नहीं होती। और इन्वर्टर की एफिशिएंसी जो है ना वही रहेगी 0.95। तो इसी तरह हम 0.95 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, और इन्वर्टर की एफिशिएंसी जो है ना वो यही रहेगी 90%।
50 को डिवाइड किया 0.9 से ये आया, और इसका जो रन टाइम है वो 86.9 आया। तो आप देख ले डिफरेंस, 86.9 और 39.9। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आता है हमारे पास जो है ना लिथियम और लेड एसिड बैटरीज में। अच्छा, ये मैंने जो है ना एक कंप्लीट करके एग्जांपल दी है, अगर कोई समझना चाहे तो इसको समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है ना एक बैटरी ली, ये वाली, इतने प्राइस की, 51 नहीं 50.1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3.1 किलोवाट्स की। अच्छा, अब आप जो है ना अपने घर के तमाम लोड को जो है ना एड अप करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना ऐड करता हूँ। मेरे पास 1 टन का जो इन्वर्टर एसी लगा है, ये मेरे पास 1 टन का एसी हो गया। अब जब भी आप इन्वर्टर एसी की कैलकुलेशन करोगे ना, तो उसमें एक ट्विस्ट आता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप इसको आसान भी बना सकते हो, जो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इन्वर्टर एसी जो है ना 1 टन का होता है। 1 टन मतलब 1000 वॉट का। तो ये 1000 वाट पे चलता नहीं है, 1000 वाट का तो होता है, ये 360 वॉट पे चलता है। ये मैंने 360 वाट पे लिखा है रनिंग वॉट पे। अच्छा, 360 वॉट पे ये कब चलता है? ये तब चलता है जब आपका रूम जो है ना कंप्लीटली कूल हो जाए। जब तक कूल नहीं होगा ये 1000 वॉट पे ही चलेगा। तो मतलब कूल होने में कितना टाइम लेता है? ये तकरीबन 15 मिनट लेता है। तो 15 मिनट तक जो है ना आपका 1000 वॉट लगेगा, और उसके बाद जो है ना 360 वॉट लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 360 वॉट की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपका एसी जो है ना बिजली हो और चलता रहो, आपका रूम ऑलरेडी कूल हो। तो अगर आप इस वॉट को बढ़ाना चाहते हो ना, तो बढ़ा सकते हो, 600 भी कर सकते हो। तो मैंने इसको 360 किया ये रनिंग टाइम पे। तो अच्छा, अब इन्वर्टर एसी की हो गई। अब मैं कंसीडर करता हूँ कि भाई मेरे पास 3 इन्वर्टर फैन लगे हैं 35 वॉट के। तो हम टोटल बने 105 वाट, और जो है ना 4 बल्ब बने 18 वोल्ट के, तो ये टोटल बने 90 वोल्ट के। अच्छा, अब एक अगर आप इसमें फ्रिज इस्तेमाल करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर फ्रिज की वोल्टेज माइनस कर देना। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे ऐड किया है फ्रिज को। अच्छा, फ्रिज की वोल्टेज भी जो है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है। अच्छा, फ्रिज जो है ना आपके पास जो रनिंग वोट है, रनिंग वोट का मतलब ये है कि आपका फ्रिज जो मुसलसल चलता है 400 वोट पे। फ्रिज जो है ना स्टार्ट में एक हाई वोट कंज्यूम करता है, तो वो वोट जो है ना आपकी 800 टू 1200 तक भी जा सकती है, लेकिन वो वोट जो है ना सिर्फ 1-2 मिनट के लिए होती है। मतलब कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है वो एकदम से एक लोड लेता है, तो वो वोल्टेज जो है ना 800 टू 1200 तक भी आ जाती है, लेकिन वो वोट जो है ना आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका यूजुअली जो है ना 400 वॉट पे फ्रिज चलता है। तो आप जो है ना हर फ्रिज की वॉट जो है ना अलग देख सकते हो कि भाई मेरा फ्रिज कितने वॉट पे चलता है। और अब जो है ना इस 400 वॉट में से माइनस भी होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट भी कर ले, लेकिन एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए 400 वोल्ट से माइनस करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे पास ये कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर जो है ना मुसलसल 24 घंटे नहीं चलता। इस कंप्रेसर में हमारे पास कंबशन इंजन होता है, मतलब कंबशन हो रही होती है, जैसे मोटरसाइकिल के इंजन में होती है। अगर ये मुसलसल चलेगा तो ये जो है ना ख़राब हो जाएगा, हीट हो जाएगा और जो है ना रुक जाएगा। तो कंप्रेसर जो है ना ये 1/3 पे चलता है, मतलब अगर आपके पास 40 मिनट तक कंप्रेसर चल रहा है, तो ये 14 मिनट तक स्टॉप हो जाएगा। 40 मिनट के बाद जो है ना ये स्टॉप हो जाएगा 14 मिनट तक। तो 3 आवर्स तक चल रहा है, तो 3 आवर्स के बाद ये स्टॉप हो जाएगा 1 आवर्स के लिए, कूल डाउन के लिए ना। तो जब ये कूल हो जाएगा, तो ये दोबारा खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर। अच्छा, तो इसमें जो है ना ये 1/3 से जो है ना आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 400 वैल्यू को, लेकिन मैंने यहाँ पे 400 वोल्ट बहरहाल कंसीडर किया है। इन सारी वैल्यूज़ को जो है ना मैंने ऐड अप किया, और इसमें 1 प्लस 150 इज़ाफ़ी ऐड किया, मतलब कंसीडर किया 700 वोल्ट जो है ना हमारे पास टोटल बन रहा है। अब 700 वोल्ट को जो है ना 0.95 से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? एफिशिएंसी की वजह से। अगर आपका लेड एसिड बैटरी होती तो आप इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह हमारे पास जो है ना 731 वॉट पावर कंजम्पशन होती है पूरे घर की। और यहाँ पे जो है ना मैंने इन्वर्टर को मल्टीप्लाई किया 0.9 से। हमारा इन्वर्टर 5 किलो वॉट आवर्स का है। तो इन्वर्टर जो है ना टोटल बना 486 वॉट आवर्स। और जो है ना 4864, और इन्वर्टर को जो है ना आप डिवाइड करोगे अपने घर के लोड से। ये जो है ना इन्वर्टर हुआ, और इसको लोड डिवाइड किया होम लोड से, जो आपका घर का जितना लोड बन रहा है ना, उसे डिवाइड किया। तो ये 6.6 और रन टाइम आया। अच्छा, आप थोड़ी सी एडिशन और करेंगे, आपकी बैटरी जो है ना 6.6 और तक नहीं चलेगी। आपकी बैटरी जो है ना 6.6 और तक तब चलेगी जब आप बैटरी को फुली डिस्चार्ज करोगे। अगर आपकी बैटरी 100% फुल है,
आप 0% पे लाएँगे इसको, तो तब जो है ना ये 6.6 और तक चलेगी। लेकिन हम बैटरी की इस तरह सेटिंग करते हैं कि भई ये जो है ना फुली 0% पे ना आए। जिस तरह हमारे पास लेड एसिड बैटरी ना 50% पे आके रुक जाती है, वो इन्वर्टर खुद ही इसको रोक देता है। हम इन्वर्टर में सेटिंग करेंगे कि भई हमारी ले लिथियम बैटरी जो है ना वो 20% पे आके रुक जाए। तो वो डीओडी को जो है ना हम 80 रख लेते हैं बैटरी सेटिंग्स में। तो इस तरह वो जो है ना 80 परसेंट पे रुक जाती है आपकी बैटरी। तो 80% क्यों करना है? इससे आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। लाइफ साइकिल जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया है बैटरी की लाइफ साइकिल। सिंपल से यही है कि मतलब आपकी बैटरी ज़्यादा मुद्दत तक चलेगी। अच्छा, तो अब मैंने 6.6 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, 80% ना, तो हमारे पास 5.28 और तक ये बैटरी जो है ना बैकअप देगी। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन हुई, तो आप जो है ना इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों को ना देखना होगा बस थोड़ा बहुत।